वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले तस्करा करेंगे जमात इस्लामी के धरने का। आपको बताएं कि सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना जोर शोर से जारी है। सिंध असम्बली के बाहर बल्दियाती तरमीम बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 22वें रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन का बल्दियाती तरमीम बिल की वापसी तक धरना खत्म न करने का फैसला। जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ 23 जनवरी को जलसे का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वफाक और सिंध दोनों कराची को हक नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि ये दलील हरगिज काबिल कबूल नहीं कि 3 सूबों में इख्तियार नहीं तो शहर कराची में भी इख्तियार ना हो। कराची के हुकूक गसब करने वाले अपने आप को जमहूरियत का अलम बरदार कहते हैं। मेगा सिटी कराची की बल्दिया को बख्तियार नहीं कर सकते तो ये लोग कैसे जमहूरी हैं। बल्दियाती तरमीम बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 22वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का बल्दियाती तरमीमी बिल की वापसी तक धरना खत्म न करने का फैसला। जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ 23 जनवरी को जलसे का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वफाक और सिंध दोनों कराची को हक नहीं दे रहे। ये दलील हरगिज काबिल कबूल नहीं कि 3 सूबों में इख्तियार नहीं तो कराची में भी ना हो। कराची के हुकूक गसब करने वाले अपने आप को जमहूरियत का अलम बरदार कहते हैं। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत के काले बल्दियाती कानून के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। जमात इस्लामी नए बल्दियाती कानून के खिलाफ और सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बल्दियाती तरमीम बिल के खिलाफ कराची के इलाके हसन स्क्वायर पर खवातीन की जानिब से धरना दिया गया, जबकि खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों समेत तमाम की बड़ी तादाद ने इस धरने में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची का मुकदमा अब कौमी अहमियत इख्तियार कर गया है। हमारे धरनों को लसानी रंग ना दिया जाए। हम कराची के डिस्पेंसरियां, अस्पताल और स्कूल शहर कराची को देने की बात करते हैं तो क्या ये गलत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि कराची के नाले कराची की मेयर के इख्तियार में होने चाहिए। बात कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग हमारी ये बात सुनते हैं तो पूछते हैं कि मसला क्या है, धरना क्यों दे रहे हैं। हम कहते हैं कि इस मेगा सिटी को इख्तियार चाहिए, इसको एक इख्तियार वाला मेयर चाहिए और इख्तियार वाली बल्दियाती हुकूमत चाहिए। तो लोग पूछते हैं कि यहाँ किसकी हुक्मरानी है, कि यहाँ कोई आमरीत कायम है, यहाँ कोई बादशाहत का निजाम है। हम कहते हैं यहाँ तो वो लोग हैं कि जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं, डिप्लोमेट पूछते हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि ये डेमोक्रेसी का फिर मतलब क्या है, जब मेगा सिटी के लोगों को ये इख्तियार नहीं दे सकते, ये हक नहीं दे सकते, ये यहां की बल्दिया को एम्पावर नहीं कर सकते, तो फिर ये कैसे जमहूरी लोग हैं। तो हम फिर ये बताने पर मजबूर होते हैं कि ये नाम के जमहूरी लोग हैं, असल में तो ये आवाम के इख्तियार के ऊपर विराजमान हैं। और जिन जगहों से ये अपनी नाम नहाद अक्सरियत लेकर आते हैं वहां भी लोगों को गुलाम बनाकर रखा है और गुलामी का ये निजाम इन शहरों के ऊपर भी मुसल्लत कर रहे हैं। लिहाजा हमारी ये जिद्दोजहद पूरी दुनिया में जो भी सुनता है इसके साथ अपने इजहार यकजहती करता है। और हम ये कह देना चाहते हैं कि हम न किसी की जात के खिलाफ हैं, न किसी पार्टी के खिलाफ हैं। हम कराची के अवाम के हक में हैं, कराची के अवाम का हक चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि फायर फाइटर्स हमारे हीरो हैं। कराची में फायर फाइटर्स की खिदमात को सराहने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का महकमा फायर ब्रिगेड को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का आज़्म।
فائر فائٹرز کی خدمات کو بھی سراہا، کہتے ہیں کہ فائر فائٹرز ہمارے ہیرو ہیں، وہ اپنی جانوں پر کھیل کر شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہیں۔ فائر بریگیڈ اپنی تمام تر ذمہ داری اور محنت سے اپنے فرائض سر انجام دے۔ ہر ماہ فائر فائٹرز کو فائر ریسک الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ فائر بریگیڈ کو جدید سہولتوں سے آراستہ کریں گے۔ کراچی میں فائر فائٹرز کی خدمات کو سراہنے کے لیے تقریب کا انعقاد۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا محکمہ فائر بریگیڈ کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کا عزم۔ فائر فائٹرز کی خدمات کو بھی سراہا، کہتے ہیں کہ فائر فائٹرز ہمارے ہیرو ہیں، وہ اپنی جانوں پر کھیل کر شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہیں۔ فائر بریگیڈ اپنی تمام تر ذمہ داری اور محنت سے اپنے فرائض سر انجام دے۔ ہر ماہ فائر فائٹرز کو فائر ریسک الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فائر بریگیڈ کو جدید سہولتوں سے آراستہ کریں گے۔ اپنے اداروں کی تعریف نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں بلدیہ عظمیٰ مشکل حالات میں بھی اس شہر کی خدمت کر رہے ہیں، اس شہر کی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ تمام لوگ، چاہے وہ فائر ڈپارٹمنٹ ہو یا مختلف بلدیہ عظمیٰ کے ادارے ہوں، آپ تمام لوگ اس شہر کی خدمت میں، اس شہر کے کام کرنے میں جس طریقے سے ہمارے شانہ بشانہ کام کریں، میں آپ سب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، آپ سب کو سلوٹ کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں اور مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ پہلی بار اس طرح کا ایونٹ منعقد کیا جا رہا ہے، افضل جدید صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ مجھ سے احکامات لیں کہ اس طرح کے ایونٹس سالانہ طور پر ہونے چاہیے، تاکہ وہ تمام لوگ جس کراچی میں بسنے والے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم شہریوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو سیلیبریٹ کریں، ان کی تعریف کریں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ مشکلات میں ہوتے ہوئے بھی کون مشکلات کو حل کرنے کے لیے آپ کی خدمت کرتے ہیں، وہ یہ ہیروز ہیں۔ نسلا ٹاور کے اصل ذمہ داروں کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن نے اپنی کمر کس لی۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے نسلا ٹاور کیس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA کے سابق ڈائریکٹر جنرل منظور قادر کاکا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 21 دیگر ملزمان بھی مقدمے میں نامزد کیے گئے ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے کراچی میں نسلا ٹاور کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق DG منظور کاکا، نسلا ٹاور کے مالک مزمل امین اور سندھی مسلم سوسائٹی کے چیئرمین غالب منصور سمیت 21 ملزمان کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں محکمہ ماسٹر پلان کے 4 اور SBCA کے 10 افسران بھی نامزد ہیں۔ محکمہ ماسٹر پلان کے EDO حافظ جاوید، ولایت علی اور بشیر احمد بھی نامزد ہیں۔ SBCA کے آشکر داور، علی مہدی، صفدر مکسی اور فرحان کیسر بھی مقدمے میں نامزد کیے گئے ہیں۔ جمشید ٹاؤن کے مختار کار محمد ڈاہری سمیت SBCA اور محکمہ ماسٹر پلان کے افسران بھی مقدمے میں نامزد ہیں۔ اس کے علاوہ مقدمے میں سندھی مسلم سوسائٹی کے چیئرمین سمیت 5 ارکان بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد 5 نمبر عباسی شہید اسپتال کے قریب سیوریج کے پانی کھڑا رہنے سے علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شکایتوں کے باوجود کوئی بھی مسائل حل کرنے کو تیار نہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا 3 اضلاع میں آپریشن، ضلع شرقی، وسطی اور جنوبی میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں۔ لزبیلا شورنگی سے گارڈن سگنل تک تجاوزات کا خاتمہ۔ نارتھ ناظم آباد بلاک جے میں تقی پلازا کے اطراف تجاوزات مسمار کر دی گئیں، جبکہ مصروف ترین کاروباری علاقے کھارا دھر کی متعدد گلیوں سے بھی تجاوزات کا خاتمہ ممکن بنا دیا گیا۔ دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے، سیڑھیاں، دیواریں اور دیگر پختہ تجاوزات بھی مسمار کر دی گئیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا کراچی کے 3 اضلاع میں بیک وقت تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ آپریشن کی نگرانی محکمہ انسداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کر رہے تھے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا کراچی کے ضلع شرقی، ضلع وسطی، ضلع جنوبی میں تجاوزات کے خلاف بیک وقت کارروائیاں کی گئیں۔
जिला शर्की में लसबेला चौरंगी से गार्डन सिग्नल तक, जिला वस्ती में नॉर्थ नाजमाबाद में तकी प्लाजा ब्लॉक जे में, जिला जुनूबी में खारदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियाँ, दीवारें, सनशेड और दीगर तजावुजात को मस्मार किया गया। मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने के स्टॉल, कुर्सियाँ, मेज़ें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे, केबिन और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट जमशेद डिवीजन अमीन लाखानी ने की। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की टीमों के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, रेंजर्स एंड इंक्रोचमेंट, पुलिस सिटी वार्डन और ऑफिसर और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौके पर मौजूद थे। तो दूसरी जानिब जिला शर्की में भी तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन किया गया है। जिला शर्की में शोरूम की आड़ में तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ईस आसिफ जान सिद्दीकी की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ अल्लामा इकबाल और खालिद बिन वलीद रोड पर शोरूम की आड़ में तजावुजात हटा दी गई। DMC ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी कहते हैं कि अरसा दराज से शोरूम मालिकान ने तजावुजात कायम की हुई थी। शोरूम मालिकान ने पैदल चलने वालों का रास्ता भी बंद कर दिया था। जिला शर्की में शोरूम की आड़ में तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। डिप्टी कमिश्नर ईस आसिफ जान सिद्दीकी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ अल्लामा इकबाल और खालिद बिन वलीद रोड पर शोरूम की आड़ में कायम तजावुजात हटा दी गई। DC ईस आसिफ जान सिद्दीकी कहते हैं कि अरसा दराज से शोरूम मालिकान ने तजावुजात कायम की हुई थी। शोरूम मालिकान ने पैदल चलने वालों का रास्ता भी बंद कर दिया था। बल्दिया बस्ती में गिरा फरोशी, तजावुजात, गैर मुस्तनद डॉक्टर्स और गैर मयारी अस्पतालों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी है। डिप्टी कमिश्नर वस्ती तहास सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स गिरा फरोशी, नाजायज तजावुजात, गैर मुस्तनद डॉक्टर्स और गैर मयारी अस्पतालों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों में मसरूफ हैं ताकि जिला बस्ती को हर किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों से मुमकिन तौर पर मुकम्मल तौर पर पाक किया जा सके। जबकि कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के साथ साथ स्कूलों में 12 साल से जायद उम्र के बच्चे की 100% कोरोना वैक्सीनेशन लगाने के अमल की भी मुसलसल निगरानी जारी है ताकि अहलियान जिला बस्ती को कोरोना से महफूज रखा जा सके। इस सिलसिले में हालिया कार्रवाइयों के दौरान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के अशरात से जिला बस्ती के मुख्तलिफ जोन्स में मुतादिद गैर मुस्तनद डॉक्टर्स और गैर मयारी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई और मुतादिद अस्पतालों और निजी क्लिनिक्स को सील किया गया। दूसरी जानिब अवाम को लूटने वाले गिरा फरोशों के खिलाफ जिला बस्ती के हर जोन में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसके नतीजे में गिरा फरोशों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि कई दुकानों को सील भी किया गया। तजावुजात के खिलाफ जारी मुहिम में नॉर्थ नाज़िमाबाद, बफर जोन, न्यू कराची, 7D में तिजारती और रिहायशी इलाकों में कायम बड़े रकबों पर कायम पुख्ता तामीरात को मुनहदम करने के साथ साथ पूरे जिले में पुख्ता और आर्जी पत्थरों के खिलाफ बुनियादी मुस्तकिल बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत की। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग माफिया के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में पार्किंग माफिया इजाफी फीस वसूल कर रहे हैं। शहर भर में पार्किंग माफिया का कब्जा हो चुका है, जबरदस्ती पार्किंग फीस वसूल की जाती है। एमेजना रोड, सदर, सब जगह डबल ट्रिपल पार्किंग होती है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, ऑक्शन के करोड़ों रुपए कहाँ हैं? अदालत का DMC जनूबी वकील से इस्तफसार। 21 फरवरी को डायरेक्टर चार्ज पार्किंग जनूबी समेत KMC डायरेक्टर पार्किंग को भी तलब कर लिया। खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से ही। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची में जाली गोटों की सनद से मुतालिक केस की समाअत हुई है। नजब अली शाह गोट में तामीरात फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया। MDA मुख्तियारकार और रेवेन्यू अफसरान से वजाहत भी तलब कर ली। असल अलॉटीज दर बदर हैं और गोट आबाद किए जा रहे हैं। MDA अपनी जमीन का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं करती? अदालत का सवाल। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुतालिका हुकाम से पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली।
कराची में चाइना कटिंग का सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो गया है। कराची में कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी करप्शन उरूज पर पहुंच गई। गाजी गोल्ड स्कीम 33 की इनकम टैक्स एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी के पार्क और खेल के मैदान पर चाइना कटिंग कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल हुसैन चन्ना ने मुबैना तौर पर सोसाइटी के खेल के मैदान और पार्क को चाइना कटिंग करके बेच डाला। एक प्लॉट की डबल फाइल बनाकर प्लॉट बेचे जाने लगे। असल मालिक परेशान। असल मालिक के प्लॉट बनाने पर दीवारें पुलिस से गिरवा दी। अपने हक के लिए आवाज उठाने पर रिहायशी खातून पर 18 मुकदमात बना दिए। कराची में कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी करप्शन उरूज पर पहुंच गई। गाजी गोल्ड स्कीम 33 की इनकम टैक्स एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी के पार्क और खेल के मैदान पर चाइना कटिंग। एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल हुसैन चन्ना ने मुबैना तौर पर सोसाइटी के खेल के मैदान और पार्क चाइना कटिंग करके बेच डाला। एक प्लॉट की डबल फाइल बनाकर प्लॉट बेचे जाने लगे। असल मालिक परेशान हो गए। गाजी गोल्ड स्कीम 33 सेक्टर 26A में इनकम टैक्स एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी का रखवाला एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल चन्ना ही जाली कागजात बनाकर बेचने का बादशाह बन गया। सोसाइटी का नक्शे में मौजूद प्ले ग्राउंड और पार्क को चाइना कटिंग के जरिए बेच डाला। मुतासरीन असल मालकान प्लाट एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल चन्ना की सोसाइटी में करप्शन के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए। उसे बरतरफ करने के नारे लगाए। इकबाल चन्ना मुर्दाबाद, इकबाल चन्ना मुर्दाबाद, इकबाल चन्ना मुर्दाबाद। 350 से जायद प्लाट्स की सोसाइटी में 90 से जायद प्लाटों के डबल कागजात बनाकर असल मालकान को खौफजदा किया जाने लगा। मुतासरीन का कहना है, हम अपना प्लाट बनाना चाहते हैं तो उसे पुलिस के जरिए बनाने नहीं दिया जाता और झूठे मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं। हमारी जानों को खतरा है। जिसकी भी इसने 2 नंबर फाइल बनाई है कोड लिस्ट में, जिससे मैंने खरीदा है उसमें भी इसने दिया है उसका नाम कोड लिस्ट में कि ये फला अलाटी का प्लाट है। अभी उसी की डबल फाइल बना के बेच दिया है। पहले मुझसे इन्होंने डील की, इन्होंने कहा कि भाई आप 15 लाख रुपए दें मुझे तो फिर आप काम शुरू करें। तो उस दौरान कोरोना चल रहा था तो मेरी दोबारा मुलाकात भी नहीं हुई। और इससे पहले जो 4-5 डीलें की इन्होंने तो मुझे कहते रहे कि यार कल आ जाना, परसों आ जाना, अभी मसरूफ़ हूँ। तो बहरहाल इन्होंने ऐसे किया कि मुझे आसरे में रख के और फौरी मकान अपना बना दिया इन्होंने। अपनी बहन के प्लाट पर कब्जा करने के खिलाफ आवाज उठाने वाली खातून को भी नहीं बख्शा गया और उन पर एक नहीं, 2 नहीं, कई मुकदमात बना डाले जो झूठे साबित हुए। मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की गई कि मुझे कोर्ट में पिटवाया गया और उल्टी मुझ पे ही झूठी FIR दर्ज करवाई गई। और प्लस ये कि मेरा यहाँ मेरी बहन का एक प्लॉट है A84, तो पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है उसकी, तो मैं वो काम करवा रही थी तो गुंडे, जबकि हम केस भी जीत गए थे, तो इसने अकबर अराई इसका राइट हैंड है और इसने गुंडे भेजे 15 से 20, उसमें 4 से 5 खाना बदोश खातून भेजी जिन्होंने मुझे मार पीट के गेट से बाहर किया। एक और मुतासरा खातून का कहना था, मेरे शोहर को सोसाइटी के लिए आवाज उठाने की सजा झूठे मुकदमात कायम करके दी गई। शोहर की अदम मौजूदगी में मुझे और बेटी को गुंडों के जरिए घर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जान से मारने की धमकियों के बाइस मेरा शोहर बीमार है। जब भी कोई नाम लेता है सोसाइटी का, पानी का, बिजली का, तो उसके ऊपर सीधे हो जाते हैं, गने सीधी करते हैं, मारपीट हो जाती है, बदतमीजी होती है। और अभी मेरे हस्बैंड में मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको धमकियाँ दी हैं, उसको मतलब टॉर्चर दिया हुआ है। असल मालिक के अपना प्लाट बनाने के लिए उठाई जाने वाली दीवारें सच्चल थाने की पुलिस के जरिए गिरा दी गई। प्लाट तामीर करने वाले शख्स का कहना था, मेरा नाम आशिक हुसैन चैंडो है, ये मेरे मामू का प्लाट है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये हमने बनाया तो इकबाल चन्ना जो लैंड ग्रेबर है उसने हमारे प्लाट पे कब्जा कर दिया और पुलिस की मदद से हमारे प्लाट की दीवार गिरवा दी रात को मोबाइलें खड़ी करके। मुतासरीन का कहना है, इनकम टैक्स एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल चन्ना पर 35 करोड़ रुपए की करप्शन का नैब रेफरेंस 16/19 ज़ेरे समात है, जबकि अंसदाद दहशतगर्दी समेत कई मुकदमात उन पर हैं, जिसके बना पर उनका एडमिनिस्ट्रेटर रहना जायज नहीं। मुतासरीन का कहना है, इकबाल चन्ना अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों को फिरकावाराना फसाद के मुकदमात में मुलविस करने की साजिशें कर रहा है। हमारी जानों को खतरा है, उसे बरतरफ किया जाए। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। डिप्टी कमिश्नर ज़िला गरबी ज़ैनुल आबदीन अंसारी ने कहा है कि तबलीगी इज्तमागाह में दौरान इज्तमा SOPs का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। इज्तमागाह के दाखिली रास्तों पर वैक्सीनेशन कार्ड जो कि नादरा से जारी हुए हों वो ज़रूर चेक किए जाएंगे और सफाई सुथराई और जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी ज़ैनुल आबदीन अंसारी ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी के हमरा इज्तिमागाह के मुंतज़मीन से मुलाकात करते हुए मुंतज़मीन को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि बल्दियाती अफसरान इज्तिमागाह के अतराफ बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली से इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी ने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सालाना इज्तिमा के मौके पर आने वाले अफराद को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सफाई सुथराई के हवाले से सुबह शाम सफाई सुथराई के साथ साथ जरासीम कुश अद्वियात के स्प्रे को यकीनी बनाएं, जबकि इज्तिमागाह आने और जाने वाले रास्तों में झाड़ियों की कटाई, रोशनी के इंतजामात की बर वक्त तकमील के साथ साथ तामीर और मुरम्मत के कामों को कबल अज वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तिफादा हासिल किया जाए। मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान ने इज्तिमागाह के अतराफ जारी कामों की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि इज्तिमागाह के अतराफ सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी और तामीर और मुरम्मत के कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल और अफरादी कुव्वत से इस्तिफादा हासिल किया जा रहा है। बल्दिया गरबी में यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों खुसूसन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इदारा फराहमी नकासियाब के इलेक्ट्रिक के साथ इश्तराकी अमल को भी यकीनी बनाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए दस्तियाब वसाइल को मरबूत हिकमत अमली से लगा रहे हैं। गडाप टाउन ऑफिस में फराहमी आप के हवाले से ज़ेर इस्तेमाल टैंकरों के लिए खरीदे गए नए टायरों का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा कि महकमे की जानिब से टायरों की फराहमी के लिए गुजार शॉप मौसूल हुई थी, जो कि फौरी तौर पर फराहम करवाया गया, क्योंकि पानी की किल्लत हर मसाइल से अहम है। हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि हर मसले को फौरी तौर पर हल करवाया जाए और फराहमी आपको इसमें विलियन का मुकाम हासिल है। अहलियान को बर वक्त सहूलियात की दस्तियाबी के लिए मैदान अमल में रहकर अपने फराइज की अदायगी कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारे इलाके की हुदूद वसी होने के साथ मुख्तलिफ नौयत की है, जिसके सबब इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी को मुतवातिर बेहतर बनाया जाता है ताकि पीने के साफ पानी की फराहमी में किसी किस्म के मसाइल दरपेश नहीं हो। वाटर सप्लाई स्कीम से जहां तक मुमकिन है पानी फराहम किया जाता है। इसके अलावा ऐसे इलाके जहां लाइनों के जरिए तरसील मुमकिन नहीं, बाकायदगी से टैंकर्स के जरिए पानी फराहम किया जाता है। जिला कौंसिल को यह एजाज हासिल है कि वो उन पर आने वाले अखराजात अपने जराए से अदा करता है। इतने वसी पैमाने पर फराहमी आपके हवाले से हमें मुल्क भर में इम्तियाजी मकाम भी हासिल है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके नाज़माबाद 5 नंबर अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब सीवरेज के पानी खड़ा रहने से इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है, जबकि शिकायतों के बावजूद कोई भी मसाइल हल करने को तैयार नजर नहीं आता। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में जा बजा मसाइल ने अवाम की जिंदगियों को अजीरन कर दिया। सीवरेज, कचरा और टूटी फूटी रोड रोशनियों के शहर की पहचान बन गई हैं। ऐसे ही कुछ मनाजिर हैं कराची के इलाके नाज़माबाद 5 नंबर अब्बासी शहीद अस्पताल के, जहां सीवरेज का पानी खड़ा रहना रोज का मामूल बन गया। इंतजामिया की बेहिसी के बायस करीब मस्जिद के सामने भी सीवरेज का बदबूदार पानी खड़ा होने से नमाजियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर मजाल है कि इंतजामिया टस से मस हो। हालात से तंग इलाका मकीन मेट्रो 1 न्यूज के सामने अपनी फरियाद लिए फट पड़े। कहते हैं सिंध हुकूमत ने कराची को तबाह कर दिया है, कोई भी इदारा आवाम की खिदमत करने को तैयार नहीं है। नमाजी हजरात का आना जाना है, यहाँ पर जमात का टाइम है। आज तकरीबन 1 हफ्ते का हो गया, यहाँ से पानी गुजर रहा है गटर का, पूरी नापाक गंदा पानी है। गटर लैंड का बाथरूम का पानी है, आप देख सकते हैं कि पूरा रेड बह रहा है। उस गटर से पानी आ रहा है, इस गटर से पानी होता हुआ आगे जा रहा है कोने तक। पूरे भाई नाज़ाबाद का हाल ये मस्जिद के, हर मस्जिद के आगे पानी मिलेगा तुम्हें हमें, तो ये इंतजामियों को चाहिए इसको साफ करवाएं। बड़ी परेशानी हो रही है आते जाते हुए। लोग हमारे पास रोज की दिहाड़ी पे काम करने वाले बच्चे हैं, छोटे हैं, हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि थोड़ी सी नजर सानी फरमा और इस पानी के मसले को हल किया जाए। मस्जिद भी बहुत करीब है, सामने मस्जिद है और वो सामने ये भी रोड है भाईजान। तमाम मुसलमान को तकलीफ है। आप खुद सोचो, अफसरान हमारा हिदायत दे दे, ये काम करे। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत से अपील की कि सियासत को छोड़कर अवाम की भलाई के कामों के लिए काम करें ताकि अवाम सुख का सांस ले सके।
ضلع وسطی کا علاقہ بفر زون ایک بار پھر سے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ کراچی کا بفر زون گندگی اور غلاظت کا زون کہلانے لگا ہے۔ بلدیاتی اداروں کی غفلت نے مکینوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ بفر زون سیکٹر 15A2 کی گلیوں میں گٹر بند ہو گئے، سیوریج کا پانی سڑکوں پر بہنے لگا۔ تاہم مسجد اور اطراف کے علاقے کی ابتر صورتحال ہے، جبکہ بفر زون کے مکینوں کا سیوریج نظام ٹھیک کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کا بفر زون گندگی اور غلاظت کا زون کہلانے لگا ہے۔ بلدیاتی اداروں کی غفلت نے مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ بفر زون سیکٹر 15A2 کی گلیوں میں گٹر بند ہو گئے، سیوریج کا پانی سڑکوں پر بہنے لگا۔ تاہم مسجد اور اطراف کے علاقوں کی ابتر صورتحال، بفر زون کے مکینوں کا سیوریج نظام ٹھیک کرنے کا مطالبہ۔ خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے شریف آباد سے۔ کراچی کے علاقے شریف آباد کی سڑک پر سیوریج کے پانی کا راج برقرار ہے، جبکہ شریف آباد تھانے والی سڑک پر سیوریج کا پانی تاحال جمع ہے، لوگوں کا گزرنا محال ہو گیا۔ علاقہ مکین اس وقت سخت پریشانی کی حالت میں ہے، جبکہ کئی ہفتوں سے گندا پانی جمع ہے، کوئی پرسان حال نہیں، شہریوں نے شکوہ کر دیا۔ یہ علاقہ شریف آباد لیاقت آباد کا ہے، جو کبھی صاف ستھرا اور اچھے رہائشی علاقوں میں شمار ہوتا تھا، مگر اب جہاں سے گزرو گندا پانی استقبال کرتا نظر آتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار اور پیدل چلنے والوں کے لیے تو یہ گندا بہتا پانی وبال جان بنا ہوا ہے۔ کئی روز سے یوں ہی یہ سیوریج کا پانی گٹروں سے باہر سڑک پر بہ رہا ہے، مگر متعلقہ محکمے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں اب تو یہ روز کا معمول ہو گیا ہے، صاف کرو پھر پانی جمع ہو جاتا ہے، بس ہم پرانی لائنیں تبدیل کی جائیں۔ یہ میرا گھر ہے اور تقریباً جو ہے 15 دن سے جو ہے ہم لوگ اتنا پریشان ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی آ کے ہی نہیں دیکھتا کہ یار یہ کیا ہے۔ مطلب یہ نہیں میرا یہ گھر کے سامنے ہی نہیں ہو رہا، پورے شریف آباد میں ہو رہا ہے۔ اور سر کوئی ایسا لگتا ہے کہ جان کے کچھ ایسا کرا گیا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے گٹروں کے کھولنے والے کو بھی بلا رہے ہیں نا، اس سے بھی گٹر نہیں کھل رہا سر۔ یہ پانی کی لائنیں تو ایک زمانہ ہو گیا جی، یہاں تبدیل وبدیل کچھ نہیں ہوئی ہے، اور یہ گٹر وٹر سب ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ بس یہ مین ہول جو ادھر روڈ کے ہیں نا، ان کو کبھی 2 مہینے 4 مہینے میں وہ مشین کھول دیتی، لیکن یہ پانی ادھر پوری آبادی کا ہے، آ رہا ہے، ادھر بند ہے، تو یہ اس پہ ڈسٹرب یہ سارے ہو رہے ہیں، نمازی کیا ہر آدمی پریشان ہے۔ بچے بھی اس گندے پانی سے پریشان ہیں، کہتے ہیں یہاں سے گزرنا بند کر دیا ہے۔ اسکول جانے میں نا ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے، اور ہم اسکول بھی نہیں جا پاتے، اور ہم گرتے گرتے بھی بچ جاتے ہیں ہم لوگ، اور مینل کھلے میں ڈھکن نہیں ہے، بس سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ یہاں سے ہمارے گھروں کے سامنے پانی جمع ہے، اس کو نکالے جب بھی ہم کہیں جا سکتے ہیں۔ شہر کراچی میں سیوریج کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، مگر اس پر سوائے دعووں کے کوئی عملی اقدام نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے شہر کی سڑکیں گلیاں سیوریج کے پانی میں ڈوب رہی ہیں اور عوام مشکلات سے دوچار ہیں۔ کیمرامین عمران یامین کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز کراچی۔ بلدیاتی اداروں کی مبینہ غفلت نے کراچی کا ضلع وسطی تباہ و برباد کر دیا۔ ضلع وسطی کے مختلف علاقے مسائل میں جکڑنے لگے۔ نارتھ کراچی 2 منٹ چورنگی میں پیلا اسکول کا پارک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ طلباء اور گزرنے والے راہگیروں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ ضلع وسطی کے مکین دوہری مشکل میں آ گئے۔ نارتھ کراچی 2 منٹ چورنگی میں پیلا اسکول کا پارک انتظامیہ کی غفلت کے باعث زبوحالی کا شکار ہے، جبکہ اسکول کے اطراف کچرے کے پہاڑ لگ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسکول کے اطراف جگہ جگہ کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں، جس سے طلباء اور گزرنے والے راہگیروں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طرح طرح کے وبائی امراض بھی جنم لے رہے ہیں۔ یہ پارک سمجھ لو آج 40 سال ہو گئے اسی طریقے سے، یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا کچھ بھی، ادھر نہ کھیلنے کی نہیں جگہ ملتی ہے بچوں کو، وہ یہ پانی سے بھرا رہتا ہے، کچرے سے بھرا رہتا ہے۔ یہ پارک کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں، یہاں پانی بھرا رہتا ہے، بچوں کی نہیں کھیلنے کی نہیں جگہ نہیں ہے، اور یہ یہاں پہ 5B2 میں جو نا آلودگی پھیل رہی ہے کچرے کے اوپر، بچے بیمار ہو رہے ہیں، کہاں کھیلیں گے، گلی محلوں میں جگہ نہیں ہے، گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، ایک گراؤنڈ 40 سال جیسے لاوارث پڑا ہوا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کو بنوائے۔ یہ تو ایک ٹائم سے لگا ہوا ہے، مطلب میرا کہنا کا نا بھائی، کچرا وچرا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے سب آج میں، اور یہ گدے ودے بنے ہوئے، بچوں کی کھیلنے کی جگہ ہے، مطلب کوئی کون ادھر دیکھنے والا ہے۔ پارک نہیں بن رہا ہے، یہاں کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، پانی بھر جاتا ہے، آدھے سے زیادہ پانی ڈوب جاتا ہے،
रक्षे डूबे हुए यहाँ पे पानी में। उन्होंने कहा कि पार्क की अबतर हालत का फायदा उठाते हुए यहाँ हेरोइनची अफराद ने डेरे डाल लिए हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इलाके के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।